तन मन में जिनके श्री राम हैं, चरणों में जिनके धाम हैं, सबके संकट हरने वाले महावीर हनुमान हैं। जय श्री राम। दोस्तों, प्रभु श्री राम के महान भक्त हनुमान जी बिना रामायण की बात भी नहीं हो सकती। सबसे बलवान और ताकतवर हनुमान जी की कहानियां तो आपने कई बार सुनी ही होगी। माना जाता है कि हनुमान जी को अमर होने का वरदान मिला है और वो आज भी हमारे बीच जिंदा है, जो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं। दोस्तों, यदि आप भी हनुमान जी के भक्त हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बजरंग बली हनुमान जी का जन्म रामायण काल में हुआ था, लेकिन सैकड़ों सालों बाद महाभारत काल में भी वो जिंदा थे। इनके अस्तित्व को दुनिया त्रेता युग से जानती है। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। जो लोग हनुमान जी को मानते हैं, उनका कहना है कि हनुमान जी हर उस जगह पर मौजूद रहते हैं जहाँ पर उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं, और जो लोग उन्हें सच्चे दिल से याद करते हैं, हनुमान जी उन्हें अपने दर्शन देने स्वयं पहुँच जाते हैं। जिसमें स्वामी तुलसीदास, महर्षि मध्वाचार्य, स्वामी रामदास और राघवेंद्र जैसे महान लोग हैं जो हनुमान जी के साक्षात दर्शन कर चुके हैं। इसके साथ ही इस धरती पर कई ऐसी जगह मौजूद है जहां हनुमान जी के पैरों के निशान मिले। ये निशान आकार में इतने बड़े हैं कि इन्हें देखकर साफ पता चलता है कि ये निशान विशाल शरीर वाले हनुमान जी के ही हैं। अमेरिका के बहुत से लोगों ने भी एक विशाल आकार वाले जीव को घूमते हुए देखा। अमेरिका की माया सभ्यता वाली एक जाति भी मंकी नाम के एक भगवान को काफी मानती है, उनकी पूजा करती है। इसके अलावा चीन की दंत कथा में भी एक मंकी किंग का जिक्र मिलता, जो कि काफी हद तक हमारे हनुमान जी से मिलते जुलते हैं। इन सभी सबूतों से पता चलता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच इसी धरती पर मौजूद हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी जगह जहां हनुमान जी हर 41 साल के बाद अपने भक्तों से मिलते आते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम ने अपने मानव शरीर त्यागा, तो हनुमान जी अयोध्या छोड़कर भगवान राम की याद में श्रीलंका के जंगलों में पिदुरु पर्वत की तरफ चले गए। यहाँ के जंगली आदिवासियों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की। यहाँ से वापस लौटते वक्त उनकी भक्ति और सेवा से खुश होकर हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और उन्हें ये वचन दिया कि वो हर 41 साल के बाद उनके कबीले के साथ रहने आएंगे और उनकी पीढ़ी को आत्मज्ञान देंगे। साथ ही हनुमान जी ने उन्हें एक मंत्र भी दिया और मंत्र को देते हुए कहा कि जब भी तुम मेरे दर्शन करना चाहो, ये मंत्र पढ़ना, मैं पलक झपकते ही आ जाऊंगा। काल तंतु कार्य चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालेत्वम अमृष्णु। इस पर उन कबीले वालों ने हनुमान जी से पूछा कि यदि ये मंत्र किसी और हाथों में लग गया और वो इसका गलत इस्तेमाल करने लगा, तब क्या? तो हनुमान जी ने कहा कि ये मंत्र सिर्फ उस इंसान के लिए काम करेगा जिसको अपनी आत्मा का मुझसे जुड़े रहने का एहसास होगा, और जहाँ ये मंत्र पढ़ा जाएगा वहाँ से 980 किलोमीटर तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए जो मुझ में सच्चा विश्वास न रखता हो। श्रीलंका के जंगलों में रहने वाले ये जंगली आदिवासी मातंग काबिले वाले लोग हैं। इनका समाज हमारे समाज से बिल्कुल अलग है। इनका पहनावा, इनकी भाषा और रहन सहन भी बिल्कुल अलग है। सेतु नाम की एक संगठन ने इस कबीले के बारे में गहराई से जानने के लिए उन्हीं की जंगली जीवन शैली को अपनाकर कुछ दिन उनके बीच रहने का फैसला लिया। इस कबीले के बीच कुछ दिन उन्हीं की तरह रहने के बाद संगठन के लोगों को जो जानकारी मिली, उसे जानकर वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि ये कबीले वाले लोग एक अनोखी पूजा करते हैं, जिसे हनुमान जी के लिए तब किया जाता है जब 41 साल के बाद हनुमान जी उन काबिले वालों से मिलने आते हैं, उन्हें ज्ञान देने आते हैं। उन्होंने बताया कि हनुमान जी को केवल कबीले वाले लोग ही देख सकते हैं। इन आदिवासी कबीले वालों के साथ रहते हुए हनुमान जी ने उन्हें जो भी ज्ञान दिया है, मातंग कबीले के मुखिया बाबा मातंग उनके द्वारा बोले गए हर एक शब्द के एक एक मिनट का विवरण अपनी हनु पुस्तिका में किया है। इसी हनु पुस्तिका में लिखा गया है कि हनुमान जी 27 मई 2014 को आए थे और काबिले वालों को आत्मज्ञान देने के बाद वहाँ से चले गए थे। अब इसके बाद हनुमान जी पूरे 41 साल बाद यानी 2055 में वापस आएंगे और वो लोग इस पुस्तक को पिदुरु पर्वत तलहटी में स्थित अपने आश्रम में समझकर इसका आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करने में जुटे हुए हैं, ताकि हनुमान जी के अमर होने के रहस्य को जाना जा सके। ऐसी ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और हमें फॉलो कर लीजिए।